हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन। आप लोगों को पता है पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। तो इससे पिछले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम का आई थिंक 34th सेशन है, ठीक है। तो इससे पहले वाले जितने भी 33 सेशंस अपलोड मैंने कर दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ सेशंस 33 अपलोड हो चुके हैं। तो बीच में से ना देखें किसी भी चीज को। वैसे तो ये यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट की सेकंड क्लास है। टाइटल में मेंशन्ड है, अगर आप देखोगे ना तो टाइटल में मेंशन्ड है चीजें, जैसे मैंने जो पढ़ाया है। जैसे एलसीएम एचसीएफ हमें आई थिंक हम लोगों ने 25th सेशन से स्टार्ट किया था, फिर वो 32 सेशन तक चला है। तो ऐसी टाइटल में मेंशन्ड होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली मिल जाएंगी। नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट भी है, आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं। और यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का एक सेशन हो चुका था, ये उसका सेकंड सेशन है। तो जो इससे लास्ट वाला सेशन था वो तब हमने स्टार्ट किया था। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने उस वीडियो में कवर कर लिए थे और कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये सेशन इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इनमें से कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम, ये किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है बच्चे। अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सारे के सारे अपडेट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, ठीक है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, कब कब कहां पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर किया था, मैंने बताया था देखो यूनिट डिजिट का पूरा गेम किस पे डिपेंडेंट होता है, यूनिट डिजिट पे डिपेंडेंट होता है। अब यूनिट डिजिट की पॉसिबल वैल्यूज क्या है आपको पता है 0 से लेकर 9 तक आर द पॉसिबल वैल्यूज। मैंने इनको अलग अलग लिखा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पे आपको पता है मैंने 0, 1, 5, 6 का एक पेयर बनाया था। इसमें यूनिट डिजिट क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। अगर हमारा बेस और पावर कुछ भी हो। फिर हम लोगों ने 4 और 9 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसमें पावर और इवन का कॉन्सेप्ट चलता है इन दोनों में। अब मेरे पास बचे थे 4 नंबर जिन पे मुझे रिसर्च करनी थी, वो बचे थे 2, 3, 7, 8। वैसे तो मैंने आप लोगों को बोला था और मैंने ये बोला था आप लोगों को आप इन पे थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करना कि क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी रिसर्च किया है ना तो आप लोगों ने एक पैटर्न पकड़ लिया होगा। मैं आपके सामने यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। 2 टू द पावर 1 कितना होता है बच्चे, 2 होता है। 2 टू द पावर, ये पैटर्न पावर वाले केसेस में है, नॉर्मल केसेस में इतना कोई जरूरत नहीं पड़ता। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 का पावर 3 आप लोगों को पता है कितना होता है, 8 होता है। 2 का पावर 4 आप लोगों को पता है कितना होता है, 16 होता है। 2 का पावर 5 अगर आप ध्यान से देखोगे 32 होता है। 2 का पावर 6 कितना होता है बच्चे, 64 होता है। 2 का पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। 2 टू द पावर 8 कितना होता है, 256 होता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को समझा है और देखा है यहां पर, तो आप देख रहे होंगे 2 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट है वो 2 है। फिर 1 प्लस 4 कितना होता है, 5 होता है। 1 प्लस 4 कितना होता है, 5 होता है। इसका भी यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। 2 का पावर 2, 2 प्लस 4 कितना होता है, 6 होता है। 4 पावर अगर 2 है और पावर अगर 4 है तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब पॉइंट ये है कहने का, अगर मैं सीधी सीधी बात आप लोग बताऊं, 2 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट है वो सेम होगा जो 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट होगा। 2 की पावर 2 का जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम होगा जो 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट होगा। 2 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम होगा जो 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट होगा। 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट सेम होगा जो 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट होगा। हर फिफ्थ नंबर, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। मतलब फर्स्ट का पावर फिफ्थ की जगह सेम है, फिर फिफ्थ 9 से कंपेयर करो, मतलब आप लोग पैटर्न देख रहे पाएंगे। एवरी फोर्थ नंबर जो रिपीटेशन में आ रहा है उसका जो यूनिट डिजिट है वो सेम है, ठीक है। ऐसे अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग आगे भी लिख सकते हैं। अगर आप आप लोग यहां पर लिखेंगे 2 का पावर 9 कितना होगा हमारे पास, 5, 1, 2 होगा, चेक कर लो। 2 का पावर 1 का यूनिट डिजिट 2, 2 का पावर 5 का यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट 2। 2 टू द पावर 10 कितना होता है बच्चे, जल्दी से बताओ जरा, 1024 होता है, चेक कर लो। 2 का पावर 2 का यूनिट डिजिट 4, 2 का पावर 6 का यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 10 का यूनिट डिजिट 4। यहां तक की बात आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह समझ में आने लग रही होगी कि हर 3 टर्म्स बाद क्या हो रहा है हमारा, 3 टर्म्स को छोड़ो यूनिट डिजिट सेम, फिर अगले 3 टर्म्स को छोड़ो यूनिट डिजिट यहां पर 4 था, यहां पर 4 था, अगले 3 टर्म्स को छोड़ो यूनिट डिजिट यहां पर 8, यहां पर 8। तो हर 3 डिजिट्स को छोड़ के हमारा यूनिट डिजिट क्या आने लग रहा है, सेम आने लग रहा है। और ऐसा सिर्फ 2 के केस में नहीं होगा,
ऐसा सिर्फ 2 के केस में नहीं होगा, 2 के केस में भी होगा, 3 के केस में भी होगा, 7 के केस में भी होगा, 8 के केस में भी होगा। 2 की पावर्स निकालना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है, तो इसलिए हम लोगों ने 2 की पावर पे इसको गेम को समझने की कोशिश करी। 3 टू द पावर 1 कितना होता है बच्चे? 3 होता है। 3 टू द पावर 2 कितना होता है बच्चे? 9 होता है। 3 टू द पावर 3 कितना होता है बच्चे? 27 होता है। 3 टू द पावर 4 कितना होता है बच्चे? 81 होता है। 3 टू द पावर 5 कितना होता है बच्चे? 243 होता है। रिपीटेशन देख लो, यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 3। 3 टू द पावर 6 कितना होता है? 729 होता है। चेक कर लो, रिपीटेशन शुरू हो गया क्या? रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, यहां पर 9 था, यहां पर भी 9 है। ऐसा सिर्फ 2, 3 के केस में नहीं होगा, 2, 3, 7, 8 इन चारों नंबर्स की जब पावर को आप सीक्वेंस में लिखोगे तो हर 3 नंबर को छोड़ के यूनिट डिजिट क्या हो रहा होगा? रिपीट हो रहा होगा। 3 के बाद 3 नंबर्स को छोड़ो, फिर यूनिट डिजिट, फिर अगले 3 छोड़ देना, फिर 3 आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में साइक्लिसिटी ऑफ 4। जैसे ऑड इवन, 4 और 9 के केस में क्या चल रहा था? ऑड इवन का कॉन्सेप्ट चल रहा था। 4 और 9 के केस में क्या चल रहा था? ऑड इवन का कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो यहां पर क्या चल रहा है? 4 की साइक्लिसिटी चल रही है। वहां पर हर ऑल्टरनेट पे क्या हो रहा था? रिपीटिशन हो रहा था। यहां पर हर चौथे नंबर में क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर साइक्लिसिटी 4 है और वहां पर साइक्लिसिटी क्या थी? 2 थी, 4 और 9 के केस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। एक्चुअल में सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? पावर को 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि साइक्लिसिटी ऑफ 4 है। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि साइक्लिसिटी ऑफ 4 है। ठीक है, कुछ भी पावर हो, आप इसको ना छोटे छोटे केसेस में लेके देख भी सकते हैं अगर आपको डाउट हो रहा हो मेरी बात पे। ठीक है, हम यहां पे देखो इसको लेके देख भी लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट कितना होगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं। पावर को क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो। पावर को 4 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जो हमारा रिमाइंडर आएगा ना, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारी न्यू पावर बन जाएगी। जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारी क्या बन जाएगी? न्यू पावर बन जाएगी। हाँ है ना? सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करो। अगर मैं अब देखो इसको कर रहा हूं मैं, तो 7 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 7 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया मेरा रिमाइंडर कितना है? 3 आएगा। तो 3 को नई पावर बना लो, तो 2 की पावर 3 को रिमाइंडर को नई पावर बना लिया। 2 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होता है ना, वही 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट होगा। तो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 8 होता है। तो 8 इज द आंसर। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, जब आप किसी भी नंबर को, अभी हम लोगों ने एलसीएम में भी बात सीखी थी, अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी क्या है? देखो रिमाइंडर्स क्या आ सकता है? रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। भाई यही तो 4 पॉसिबिलिटीज है नंबर रिमाइंडर की। या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा। रिमाइंडर हमारा कभी भी मतलब 4 या 4 से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर मेरा रिमाइंडर 1, 2, 3 आ रहा है तो इसको तो मैं सिंपल सी बात है पावर एज इट इज लूंगा, सेम बना लूंगा। मतलब पावर एज इट इज ले लेना है, पावर 1, 2, 3 लेना है, मतलब पावर सेम लेना है। मतलब अगर 1, 2, 3 आ रहा है, 0 वाले केस में थोड़ा ध्यान रखना है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, 0 का मतलब क्या है? जो नंबर है वो 4 का मल्टीपल। जैसे 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 8 है, 2 टू द पावर 80 है। 80 व्हेन डिवाइडेड बाय 4 अवर रिमाइंडर इज 0। जब पावर 0 आएगा तो हमें अपना न्यू पावर जो बनाना है ना, जो हमें अपना न्यू पावर बनाना है वो क्या बनाना है? न्यू पावर को हम लोग 4 लिखेंगे। जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तब हम लोग न्यू पावर को क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट गाइस। देखो जैसे मैंने यहां पर लिया 2 टू द पावर 8। अभी सभी को पता है कि 2 का पावर 8 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 होता है, बात सभी को पता है। बट इसको हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले पावर को क्या करना है अपने को? 8 से 8 पावर 8 है, 8 को 4 से डिवाइड करो तो हमारा रिमाइंडर कितना है? 0 आया। अवर रिमाइंडर इज 0। जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम लोग नई पावर बना लेते हैं। बट 0 के केस में पावर को क्या लेना है? नई पावर को क्या लेना है? 4 लेना है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा ना तो हमें न्यू पावर क्या लेनी है? 4 लेनी है। तो हमारी न्यू पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है बच्चे? 6 होता है। तो 6 इज द आंसर। ऐसे करना है ये काम, ठीक है? ऐसे करना है काम, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लग रहा होगा कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ठीक है? और ये सिर्फ 2 के केस में नहीं है बच्चे, 2, 3, 7, 8 सबके केस में यही करना है। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, किसी ने मुझसे पूछा उदित 222 का पावर 333। ये हमारे पास क्वेश्चन है। किसने मुझसे बोला कि उदित 222 का पावर 333 को सॉल्व करके जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमारा कितना होगा?
222 का पावर 333 को सॉल्व करके जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो कितना होगा, किस नाम से यूनिट डिजिट पूछा। तो सबसे पहला काम तो ये यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट का ही रोल होता है, मतलब इन दोनों का कोई रोल नहीं है। तो यूनिट डिजिट पर 2 है। अब हम लोग 2, 3, 7, 8 के केस में करते क्या है, अगर यहां पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो 2, 3, 7, 8 के केस में फंडा क्या होता है, सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? वी हैव टू चेक ओनली द लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि हमें 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, सिंपल सी बात है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वी हैव टू चेक ओनली द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर। तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करो। लास्ट 2 डिजिट यहां पर क्या है, 33 है। अगर मैं 33 को 4 से डिवाइड करने लग गया, अगर मैं 33 को 4 से डिवाइड करने लग गया तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। जब रिमाइंडर 1, 2, 3 आता है तो एज इट इज लेना है, बट जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर को क्या लेना है, 4 लेना है। रिमाइंडर कितना है, 1 आया, तो हमारी नई पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इन 2 का कोई रोल नहीं था, नई पावर हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये क्वेश्चन ये बन गया भैया, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 होगा। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो ऐसे यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ऐसे यूनिट डिजिट क्वेश्चंस को क्या जाता है, सॉल्व किया जाता है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे ध्यान से, एक चीज और, मतलब ये तो हम लोगों ने कर लिया, सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहां पर 33 की जगह 35 आ जाता, मतलब क्वेश्चन ये हो जाता हमारे पास 222 का पावर 3 और 5 ये हो जाता। तो आपको पता है, देखो इन दोनों 2 का तो कोई रोल नहीं है, लास्ट 2 डिजिट है, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 2 का पावर 3, रिमाइंडर 3 आएगा ना। 35 when divided by 4 अगर रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर को नई पावर बनाओ। अगर रिमाइंडर 1, 2, 3 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तब हम लोग पावर कितना बनाते हैं, 4 बनाते हैं। 2 का पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है बच्चे, 2 का पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना आता है हमारे पास, 8 आता है। तो इसका पूरे का जो हम सोल्व करेंगे ना, तो हमारा यूनिट डिजिट 8 आएगा। बाकी यहां पर क्या आएगा मुझे मालूम नहीं है, बाकी इधर क्या आएगा मेरे को मालूम नहीं है, बट द यूनिट डिजिट विल बी 8। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। आया ना, ये बात आप लोगों को आई होप्स बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए यहां तक की बातें क्लियर है। ऐसे हम लोग 7, 8 के केस में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैंने आपसे पूछा भैया 7 का पावर 8, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखो इस वाले 7 का कोई रोल नहीं है, तो क्वेश्चन बना 7 का पावर 88। 2, 3, 7, 8 के केस में अगर यहां पर 2, 3, 7, 8 है तो पावर को 4 से डिवाइड करो। 88 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 88 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो नई पावर क्या लेते हैं हम लोग, जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम नई पावर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। बात ध्यान रखना, तो हमें नया पावर 4 लेना है, तो इस पावर का कोई रोल नहीं है। बेस पे सिर्फ 7 बचा था, 7 टू द पावर 4। 7 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है, वही हमारा आंसर होगा। तो 7 टू द पावर 4 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। वैसे तो मुझे पता है 7 टू द पावर 4 होता है 2401। 7 टू द पावर 4 बोलो या 49 का स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। 49 का स्क्वायर होता है 2401, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 1। आंसर 7 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। तो यूनिट डिजिट कितना, उसको सॉल्व कर, 2401 होता है, 2401 का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी तरह क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन गाइस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जैसे ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसको देखो जरा। फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, अब देखो हमें पूरा का पूरा फोकस करना है यूनिट डिजिट्स पर, ध्यान रखना जरा। ठीक है, देखो इनका तो कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है। 4 के केस में ऑड इवन का कॉन्सेप्ट चलता है, पावर ऑड है, तो 4 का पावर जब कोई ऑड नंबर आता है तो यूनिट डिजिट 4 आता है। 4 का पावर जब कोई ऑड नंबर आता है तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 4 आता है। 5 के केस में पावर सेम रहता है, मतलब पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम रहता है। 1 के केस में यूनिट डिजिट सेम रहता है। वैसे 4 इंटू 5 20 होता है, 20 का यूनिट डिजिट 0 होता है, तो 0 मेरा आंसर आ गया। अगर एक बार आपकी मल्टीप्लीकेशन में कहीं 0 आ गया, अगर एक बार आपके मल्टीप्लिकेशन में कहीं 0 आ गया तो वो 0 लास्ट तक चलने वाला है। 4 का पावर ऑड यूनिट डिजिट 4, 5 का पावर कुछ भी लो यूनिट डिजिट 5, 1 का पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 1। 4 इंटू 5 20 होता है, 20 का यूनिट डिजिट होता है 0। अगर
यूनिट डिजिट निकालते टाइम या कभी भी कैलकुलेशन करते टाइम मल्टीप्लीकेशन में अगर एक बार जीरो आ जाता है ना तो वो आखिरी तक जीरो रहेगा ही रहेगा, आप चेक कर लेना कभी भी, ठीक है। चलो ये देखो जरा, दिस इज अवर ऑप्शन ए, ये हमारे पास ऑप्शन ए है। यूनिट डिजिट बताना है 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58। बहुत ही ध्यान से देखना, यहां पर माइनस का रोल किया गया है, ठीक है। 2378 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, जो हमारा पावर को 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है उसको नई पावर बनाते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर 4 होगी, रटा हुआ है मुझे, ठीक है, आप भी रट लेना, ठीक है। तो 2378, 3 और 7 है, पावर को 4 से डिवाइड करो। 95 when divided by 4, 92 is the multiple of 4, our remainder is 3, 7 to the power 3. This is responsible for unit digit. 58 when divided by 4, our remainder is 2, तो 3 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 2। भैया 7 टू द पावर 3 कितना होता है? 7 का क्यूब नहीं मालूम तुम्हें? मालूम है ना कितना होता है 7 का क्यूब? जल्दी से बताओ। 343 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास? 3 आएगा, माइनस 3 टू द पावर, ये क्या लिखा मैंने, 2 आएगा ना, ये तो 9 थोड़ा आएगा, यहां पर 2 आएगा, ज्यादा ही भावनाओं में बह गया मैं, ठीक है। 58 when divided by 4, अवर रिमाइंडर इज 2, तो रिमाइंडर को नया पावर बना लो। 3 का पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। भाई 3 में से 9 माइनस नहीं होता तो कैरी लेता है, 13 माइनस 9, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4, खत्म। आधे लोगों को सन्नाटा हो गया, भाई 3 माइनस 9 4 कैसे लिख दिया इस इंसान ने? ये इंसान तो कुछ भी किए जा रहा है। अबे भाई ये यूनिट डिजिट है, इससे इधर कुछ रहा होगा, इससे इधर कुछ रहा होगा। ये 7 टू द पावर 95 इतना छोटा नंबर थोड़ा ही होगा, ये तो बड़ा नंबर रहा होगा। इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं? 3 का पावर 58, तो ये भी बहुत बड़ा नंबर रहा होगा। हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट मालूम है, इनको माइनस कर रहे हैं, तो इधर से हमने कैरी लिया होगा ना, तो ये 13 बन गया होगा। 13 से 9 सब्ट्रैक्ट किया होगा तो यूनिट डिजिट में 4 आया होगा। ये बिल्कुल कैलकुलेशन मन में करना था, ये मन में करने वाला काम है कैलकुलेशन का। चलो देखो जी अगला क्वेश्चन। द लास्ट डिजिट, ये ऑप्शन ए है हमारे पास, द लास्ट डिजिट ऑफ, कुछ भी नहीं करना। 1 के केस में तो पावर कुछ भी हो, 2 का पावर कुछ है ही नहीं है, बाबू है, तो ये तो बाबू है, मतलब बाबू क्वेश्चन है। 1 ये तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। 1 का पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 1, उधर क्या ऐड होना है इसमें? 1002, इसका यूनिट डिजिट 1 रहेगा। नंबर तो बहुत बड़ा होगा, बस इसका यूनिट डिजिट 1 रहेगा, ठीक है। हाँ, तो इनको अगर ऐड करूंगा 2 + 1, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 3 आएगा हमारा आंसर। उड़ाए जाओ, क्वेश्चंस को उड़ाए जाओ, ठीक है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 10। ये तो मैजिक हो गया, ठीक है, ये तो मैजिक हो गया। इसमें क्या करेंगे देखो, अब आएगा मजा। ऑप्शन 1 है हमारे पास, ये इनको करना पड़ेगा, अकेले अकेले तोड़ना पड़ेगा इनको, और कोई उपाय मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, और कोई उपाय मुझे नजर नहीं आ रहा। चलो जहां तक मुझे याद है वहां तक तो मैं भी करूंगा इनको ऐड। 1 का पावर 1 1 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 3 का पावर 3 27 होता है। 27 का यूनिट डिजिट लिखूंगा 7। 4 टू द पावर 4 कितना होता है? 256 होता है, उसका यूनिट डिजिट आता है 6। 5 टू द पावर 5, 5 का पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पर 5 ही आता है। 6 टू द पावर 6, 6 का पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पर 6 ही आता है। 7 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 7 का यूनिट डिजिट कितना होगा? पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 है। 7 टू द पावर 3, मेरा नया रिमाइंडर आया 3, पावर बन गया, वो रिमाइंडर पावर बन जाता है। 7 टू द क्यूब कितना होता है? 343 होता है। यूनिट डिजिट को लिखूंगा सिर्फ 3। फिर आएगा 8 टू द पावर 8, 2 3 7 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करो, 8 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 आता है तो नया पावर 4 हो जाता है। 8 टू द पावर 4, 8 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होगा? यानी कि 6 आएगा। भाई देखो ना, 8 टू द पावर 4 यानी कि 82, 8 का पावर 2, 8 का पावर 2, ये 64 होता है, 64 होता है। 4 इंटू 4 16 होता है, यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, यूनिट डिजिट लिख लो। 9 का पावर 9, 9 में चलता है ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। जब 9 का पावर ऑड होता है तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 9 आता है। चेक कर लो भाई, 9 का पावर ऑड है ना, 9 का पावर 9, 9 का पावर 9, 9 का पावर 9 पावर ऑड है। जब 9 का पावर ऑड होता है तो यूनिट डिजिट 9 आता है। 10 का पावर 10, भाई यहां तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को। मैंने एक एक को ब्रेक कर लिया, इन सबको ऐड करने में मैं बचपन से एक्सपर्ट हूं। 9 6 15 15 15 5 20 हटाओ, 9 6 15 5 20, यूनिट डिजिट बना 0। 6 3 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 7 आंसर। यूनिट डिजिट पे 7 आएगा, यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। चेक कर लेना, इन सबको ऐड करके 47 आने लग रहा है, तो यूनिट डिजिट पे आएगा 7। ठीक है, हमारी ऐड करने की स्पीड थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, चलिए
फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं जरा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। ओ वेरी नाइस, मल्टीप्लाई में है ये, फिर यहां पर प्लस है, फिर ये मल्टीप्लाई में है, फिर ये सारे के सारे प्लस हो रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं चुन चुन के खत्म करूंगा इन क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ 2378 387 4 पावर को 4 से डिवाइड करो, 24 when divided by 4 अवर रिमाइंडर 0, जब रिमाइंडर 0 पावर को 4 बनाओ, 3 का पावर 4 यूनिट डिजिट 1, 3 का पावर 4 81 होता है ना, तो उसका यूनिट डिजिट 1 है। 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करो, 57 when divided by 4 अवर रिमाइंडर इज 1, तो नया पावर बन गया 1, 8 का पावर 1 कितना होता है 8, तो मल्टीप्लीकेशन में है ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये तो पैक हुआ। फिर प्लस 2378, 4 के केस में ऑड इवन चलता है, 4 का पावर ऑड है, तो यूनिट डिजिट आएगा 4। 2378 7 है, 7 के केस में क्या कहता है, पावर को 4 से डिवाइड करो, 68 when divided by 4 अब रिमाइंडर इज 0, जब रिमाइंडर 0 तो पावर को 4 बना लो, तो 7 का पावर 4 कितना होता है 2401 होता है, उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 1 होता है, प्लस इसका यूनिट डिजिट 4 है, उसका यूनिट डिजिट 8, यहां पर 8 आया, यहां पर 4 आया, यहां पर 4 आया, यहां पर 8 आया, 8 और 4 12, 12 और 12 24, 24 का यूनिट डिजिट कितना होता है 4 होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये 5 के 5 क्वेश्चंस यूनिट डिजिट के बड़े फील आई होगी करने में, हम लोगों ने बड़ी इजीली सॉल्व करे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अपनी बहुत अच्छी तरह से करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो आगे 5 क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और 5 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। डू शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग कैट एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम या कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम, किसी को तैयारी कर रहे हैं। अपना वैल्यूएबल कमेंट आप जरूर दिया करो, ठीक है, सेशन को देखने के बाद। चलिए जी, बाय।